मेरे प्यारे भाई बहन, श्रीमद् भागवत की अगर महिमा को तुम न समझोगे तो श्रीमद् भागवत की कथा सुनने में तुम्हारा हृदय न लगेगा। श्रीमद् भागवत क्या क्या कर सकती है इस जिंदगी में। वास्तव में अगर श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कर लिया जाए हृदय से, तो ऐसा कौन सा जीवन में समस्या है, ऐसी कौन सी तुम्हारी डिमांड है, ऐसे कौन से तुम्हारे डिजायर हैं जो तुम्हें नहीं मिल सकती, तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। इसलिए प्रथम दिन श्रीमद् भागवत की महात्मा को सुनाया जाता है। महत्व न जानोगे तो महत्व दोगे कैसे, महत्व न जानोगे तो सुनोगे कैसे, महत्व न जानोगे तो बच्चों को लाओगे कैसे। तुम्हें तो अभी यही महत्व समझ में आता है कि फोन आता है तो फोन की तरफ देखते हो, बाजार कोई ले जाए तो बाजार चले जाते हो, 500 रुपए वहां खड़ा होकर के कोई बांटने लगे तो कथा छोड़ करके 500 रुपए लेने चले जाओगे। और तुम कहते हो मैं गोविंद का भक्त हूं, तुम कहते हो मैं भागवत का भक्त हूं, तुम कहते हो भागवत में श्री कृष्ण विराजित हैं, तुम कहते हो भागवत हमारा ग्रंथ है, तुम कहते हो मैं सनातनी हूं, तुम कहते हो भागवत हम 10 बार सुने हैं। तुम्हें तो इतना भी महत्व मालूम नहीं। शीश दिए जो सदगुरु मिले यहाँ तो भी सस्ता जान। शीश देने का अर्थ है सर काट मत देना, नहीं हमारे ऊपर मुकदमा और 302 का हो जाएगा। कई गुरु आया था आत्महत्या के लिए, लोगों को प्रेरित कर दिया, लोगों ने अपना सर काट दिया इसके चक्कर में, बाकी की जिंदगी हमारी जेल में गुजरेगी। शीश दिए जो सदगुरु मिले यहाँ तो भी सस्ता जान। शीश का अर्थ ये है, ये इतना, ये दोनों आंखें, ये नासिका, ये जिह्वा, ये कान गुरु को दान कर दो। देखो तो उनकी आंखों से, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सुनो तो केवल उनकी महिमा। कोई सुंदर चीज दिख जाए और मन आकर्षित हो जाए तो अपने गुरु से सीख लो, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। रूप में आसक्त होते हो, जरा सोचो, एक बूंद श्री कृष्ण ने छलकाया है तो सारी दुनिया बन गई। इसी में ऐश्वर्या भी बन गई, इसमें सुस्मिता भी बन गई। श्री कृष्ण ने एक बूंद छलकाया है। He is not beauty, he is beauty incarnation। सौंदर्य वहां से निकलता है, वो सुंदर नहीं है, सौंदर्य की खान भी नहीं है, सौंदर्य प्रकट होता है वहां से। एक बूंद पूरे संसार को दिया है भगवान ने, और इसी एक बूंद में आलिया भट्ट भी आ गई है। बताओ, एक बूंद 8 अरब आदमियों के बीच बांटा, उसी में इतने मयूर भी हैं। मयूर कितना सुंदर है, कैसे कैसे पंछी हैं, कैसे कैसे वृक्ष हैं, कैसे कैसे फूल हैं, कैसे कैसे मनुष्य हैं। एक बूंद में इतनी सुंदरता है, तो जहां से बूंद आई होगी वो कितना सुंदर होगा। वो हरिहरन कितना बढ़िया गाता है, कल इसको सुनेंगे। क्यों 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 कर होगा जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। और हम लोगों के लिए, जिसका मन इतना चंचल वो कितना बंदर होगा। वो सुंदर है, हम बंदर हैं। यही तो अंतर है, सुंदर और बंदर में यही अंतर है। हमारे मन चंचल हैं तो हम बंदर हैं। तो श्री कृष्ण की एक बूंद की सुंदरता में सारी सुंदरता है। जो इस बात को समझ गया वो कभी किसी सौंदर्य के प्रति आकर्षित होकर के श्री कृष्ण का परित्याग नहीं करेगा, श्री कृष्ण को नहीं छोड़ सकता, श्री कृष्ण के लिए सब छोड़ सकता, श्री कृष्ण को नहीं छोड़ सकता। हमने एक शिष्य को कहा, ये छोड़ दे, पान क्यों खाता है, ये शराब क्यों पीता है, रोज कुछ ना कुछ कहे। एक दिन कहा, गुरुजी 8 दिन से लगातार आप कह ही रहे हैं छोड़ दो छोड़ दो, तो मैंने फैसला कर लिया है कि अब आपकी अवज्ञा करना ठीक नहीं है। गुरु जब बार बार कहें तो बात मानना चाहिए। हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। मैं खुश हो गया, बोला क्या छोड़ेगा, बोला आज से आपको छोड़ता हूं। हम ही को छोड़ के भाग गया, बताओ। हमने कहा शराब छोड़, हमने कहा बदतमीजी छोड़, वो कहा आप ही को छोड़ देते। बड़ा झंझट है आपके साथ रहने में, कुछ ना कुछ छुड़वाते ही रहते हो। हम आप ही को छोड़ देते। सारी दुनिया छूट जाए पर कृष्ण न छूटे, जगत रूठ जाए पर जगदीश न रूठे। और एक बात तो और कहते हैं कि एक बार जगदीश भी रूठ जाए, हरि रूठे गुरु ठौर है, पर गुरु रूठे नहीं कोई और। एक बार तो हरि भी रूठ जाए तो रूठ जाए, ठाकुर जी रूठ जाए। बोला हम तुमसे रूठ गए, बोला रूठ जाओ। अरे बोला तुम बेइज्जती कर रहे हो, बोला क्यों, बोला हमारे गुरु जी हमारे साथ, तुमको मना ले आएंगे।
जाओगे कहाँ? बोला हाँ ये बात तो है, आना ही पड़ेगा। तुमने पुकारा रे हम चले आए, गुरु पुकारे और ठाकुर नहीं आए। जिन्होंने अपना सारा जीवन उस जगदीश के लिए दिया हो, जगदीश उनके प्रति पक्षपात क्यों नहीं रखेंगे? ठाकुर उनके प्रति पक्षपात क्यों नहीं रखेंगे? भगवान तो कहते हैं, सुनहु भामिनी मोरे कई बाता, मानहु एक भगति करनाता। ऐ सुंदरी, ऐ भामिनी, ऐ सबरी, ऐ भेलनी, सुनो ध्यान से, न कोई मेरा माँ, न कोई मेरे बाप, न कोई पिता, न कोई बेटा, न कोई रिश्तेदार, न कोई खून का रिश्ता। बोला फिर, बोला मानहु एक भगति करनाता। ए मैया सबरी, मैं जीवन में एक ही नाता मानता हूँ, भक्ति का नाता मानता हूँ। अब मेरी माँ जो तुम सब यहाँ बैठी हो, बताओ क्या भगवान किसी के रूप से, भगवान किसी के धन से, भगवान किसी के जाति पाति से, भगवान किसी के सौंदर्य से उनको अपना बनाते हैं? ना, भगवान केवल भक्ति का नाता मानते। तो तुम्हारे हाथों में, सरकार से क्या मांगना है? भक्ति मांगो कि सरकार से? भक्ति मांगो, किससे मांगने जाओ बताओ? क्या कहें गुरुजी हम बड़े गरीब हैं, इसीलिए भगवान हमारी तरफ देखते नहीं। कमाल है, भगवान कह रहे हैं ना हमको अमीरी से मतलब है, ना गरीबी से मतलब है, हमको मतलब है मानहु एक भगति करनाता। तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, बस ऐसी जिद्द हो एक ठाकुर जी के पास। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों नृत्य करने लगे। उसके बाद एक कथा और आती है, कहते हैं आत्मदेव। बोला कौन कौन तरता है भैया? बोला भूत प्रेत पिशाच भी। भूत प्रेत का नाम लेते ही बड़ा मुश्किल हो जाता है भाई। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और हमको तो आज तक भूत कोई पकड़ा नहीं। हम जरूर 2-4 भूत पकड़ लिए। हम तो जहां रुके एक आदमी कह रहे थे कि रात में हमको 2 बार भूत डरा दिया। हम भूत हमारे पास ले आओ, हम बहुत दिन से मिले नहीं उससे, भूत से। भूत माने पास्ट, भूत जीवन में क्या क्या घटा है, क्या क्या सोचे, वही तुमको नचाते रहता। भूत बाबा, भूत भूत।